तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था, तंत्र, भक्ति, रहस्य और मातृत्व का अद्भुत संगम है। यह वह भूमि है जहां श्मशान भी साधना स्थल बन जाता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग दिखाती है, जहां मां तारा अपने भक्तों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विश्व निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं और असुरों में कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर पाया। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए विष पी लिया। आदर, अभिनंदन, आभार, आप सबका नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारी और तांत्रिक शक्तिपीठों में से एक तारापीठ शक्तिपीठ की दिव्य यात्रा पर। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि वह भूमि है जहां मां तारा स्वयं भक्तों की पुकार सुनती है, जहां शमशान में साधना होती है, जहां मृत्यु और मोक्ष का रहस्य एक साथ दिखाई देता है और जहां आज भी अनगिनत चमत्कारों की गाथाएं सुनने को मिलती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ को तंत्र साधना की राजधानी कहा जाता है। लेकिन आखिर यह स्थान इतना रहस्यमयी क्यों? यहाँ मां तारा की स्थापना कैसे हुई? क्या सचमुच में यह शक्तिपीठ माता सती के अंग गिरने से बना था? आइए हम जानते हैं इसकी संपूर्ण कथा। माता सती और शक्तिपीठों की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। सती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त। लेकिन दक्ष को शिव का वैरागी स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सती बिना आमंत्रण के पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मान्यता है कि तारापीठ में माता सती का तीसरा नेत्र अथवा नेत्र का भाग गिरा था। इसी कारण यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। मां तारा कौन? आइए हम जानते हैं विस्तार से। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है मां तारा। मां तारा करुणा, ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की देवी मानी जाती है। तारा का अर्थ जो पार लगाती है, जो अपने भक्तों को जीवन के सभी संकट से निकालकर मुक्ति मार्ग को दिखाती है। उनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है। वे शमशान में विराजमान रहती है। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है, लेकिन साथ ही वे अपने भक्तों के लिए स्नेहमयी मां भी है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विश्व निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं और असुरों में कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर पाया। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए विष पी लिया। विष की ज्वाला से उनका शरीर जलने लगा। उसी समय मां तारा प्रकट हुई। उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराया। मां के अमृत समान दूध से विष की ज्वाला शांत हो गई। तब से मां तारा को जगत जननी और करुणामयी कहा जाता है। वशिष्ठ ऋषि की तपस्या तारापीठ की सबसे प्रसिद्ध महाकथा है। कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि मां तारा के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मां तारा प्रसन्न नहीं हुई। निराश होकर वशिष्ठ ने भगवान ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें विशेष तांत्रिक साधना का उपदेश दिया। वशिष्ठ ने पुनः कठोर साधना प्रारंभ की। लंबे समय बाद मां तारा प्रकट हुई। उन्होंने वशिष्ठ को दर्शन देकर कहा, यह भूमि मेरी विशेष साधना भूमि होगी। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। तभी से यह स्थान तारापीठ कहलाया। श्मशान की रहस्यमयी साधना तारापीठ का सबसे रहस्यमय भाग है। समान मंदिरों में पूजा और भक्ति दिखाई देती है, लेकिन यहाँ श्मशान में तांत्रिक साधना होती है। रात के समय साधक ध्यान, जप और विशेष अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने वाले अनेक सिद्ध पुरुषों को मां तारा के साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुए हैं।
यही कारण है कि तारापीठ को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। बामाखेपा की दिव्य कथा। तारापीठ का इतिहास बामाखेपा के बिना अधूरा है। बामाखेपा मां तारा के परम भक्त थे। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन मां तारा की भक्ति में समर्पित था। वे घंटों श्मशान में बैठकर साधना करते थे। एक दिन मंदिर के पुजारियों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उसे प्रसाद खाने से रोक दिया। बामाखेपा दुखी होकर श्मशान चले गए। उस रात मां तारा ने मंदिर के मुख्य पुजारी को एक स्वप्न दिया और मां ने कहा, जिसे तुमने मंदिर से निकाला वह मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। पहले उसे भोजन कराओ, फिर मुझे भोग लगाना। अगले दिन सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब से बामाखेपा को मां तारा का प्रिय भक्त मानने जाने लगा। आज भी तारापीठ में उनकी समाधि स्थित है। तारापीठ का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। गर्भगृह में स्थित मां तारा की प्रतिमा अद्भुत है। यहाँ देवी को चांदी के मुखौटों से सजाया जाता है। भीतर स्थित मूल विग्रह अत्यंत प्राचीन है और गुप्त माना जाता है। भक्त दूर दूर से मां का दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मां से की गई प्रार्थना कभी भी विफल नहीं होता है। अंत में हम कहना चाहेंगे, तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, तंत्र, भक्ति, रहस्य और मातृत्व का अद्भुत संगम है। यह वह भूमि है जहां श्मशान भी साधना स्थल बन जाता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग दिखाती है, जहां मां तारा अपने भक्तों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि आपको यह रहस्यमयी कथा आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां तारा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।